तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे साथियों। आशा करते हैं अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। और ये पूरे मैथ की स्टार्टिंग होने वाली है। आज से हम अपने क्लास का स्टार्ट यानी कि शुभारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी कराया था वो सब प्रैक्टिस सेट के तौर पर करा रहे थे। तो आज से हमारी पहली क्लास यानी कि नंबर सिस्टम शुरू होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र, आपका गुरु दीपांशु, और मैं आज से आपको नंबर सिस्टम की शुरुआत कराने वाला हूँ। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो यूपीएससी सॉरी चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आपका सीएचएल हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ तक कि रेलवे के भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसके मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन, बल्कि कभी-कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आइए समय खराब ना करते हुए हम अपने इस क्लास की तरफ चलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस हिम्मत रखना और हिम्मत से मेहनत करना, क्योंकि घर में बैठने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता। अगर कामयाब होना है तो मेरे भाइयों, आपको भागना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी कुछ मिलता है। और मेरे प्यारे साथियों, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा। और अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, बैठोगे भगवान के भरोसे, तो भगवान क्या पता आपके भरोसे बैठा हो। ये मेरा नीचे बैठा हुआ भक्त या मेरा विद्यार्थी या मेरा साथी मेहनत से करेगा, काम करेगा, और मैं इसको अच्छा सा फल दूंगा। क्या पता वह फल आपकी बाहर की सीढ़ियों पर रखा हो और आप घर के अंदर बैठे हो। उम्मीद ये मत करो कि छप्पड़ फाड़ के आपके पास कुछ आकर गिरेगा। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। घर से निकलना पड़ता है। सपने कमाने के लिए हमें सपने यानी कि नींद को खोना पड़ता है मेरे साथियों। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर सिस्टम, आपका भाई, आपका गुरु, आपका दोस्त दीपांशु के साथ। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की पहली क्लास है हमारी। तो नंबर सिस्टम से क्लास शुरू करते हुए हमें सबसे पहले बताना होगा कि मेरे प्यारे साथियों, नंबर क्या होता है। नंबर क्या होता है? क्या कभी मेरे साथियों आप दुकान पर गए हो कुछ सामान लेने के लिए? कभी दुकान पर गए हो, आपने मोल भाव करा है, वो सारा खेल नंबर्स का होता है मेरे प्यारे साथियों। ऐसा नहीं है कि ऐसी गहरा गहरा मोल भाव हो गया। उसने कहा कि मेरी आप पैंट लेकर जा रहे हो, पैंट आपको मिलेगी 1000 रुपए। ना, बिल्कुल नहीं, 1000 नहीं, हम देंगे आपको 700 रुपए। उसने कहा ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, आप 900 रुपए दे दीजिए। आपने कहा मैं 800, बीच में 850 पे बात डन हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात ध्यान रखना, सारा खेल कैलकुलेशन का है, सारा खेल नंबर्स का है, सारा खेल संख्याओं का है। आप गए कपड़े की दुकान पर, बोला कि भैया हमें कपड़ा दे दो, पापा की शर्ट सिलवानी है। उन्होंने कहा ठीक है, कितना? उन्होंने कहा कि नहीं, कपड़ा दे दो। उन्होंने कहा कितना? तो आपने जब तक ये ना बोलोगे कि 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तब तक वह आपको कपड़ा नहीं दे सकता। आपको नाप बतानी होगी मेरे प्यारे साथियों। नाप जब तक आप नहीं बताओगे, जब तक वो है आपको कपड़ा नहीं दे पाएगा। सही बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, परिभाषा में क्या है, संख्या का वह गणितीय प्रतीक या मान जिसका उपयोग गिनने, जैसे मैं बोलूं कि भैया आपके पास में 5 आम है, 10 आम है, कैसे पता चला? जब आपने गिने, 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, गिनने, मापना। साथियों, वह आपको कपड़ा नहीं दे पाएगा, और दे भी दिया तो फिर वो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो एक्चुअल में माप को बताना चाहिए, क्रम। आप कभी स्कूल की प्रेयर में लगे होंगे तो आपसे कहा होगा कि मेरे प्यारे साथियों, लाइन से लगो। लाइन का मतलब कि जिसका एक रोल नंबर फर्स्ट है वो आगे खड़ा होगा, जिसका दूसरा है वो पीछे, जिसका लास्ट रोल नंबर है वो सबसे पीछे खड़ा होगा। उसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों क्रम। या फिर आपने कभी टेबल्स पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो प्यारे साथी जरूर पढ़ लेना। बिना टेबल्स के कुछ नहीं हो सकता। अगली क्लास में जब तक मैं आऊं तो मेरे प्यारे साथियों, 30 तक के आपको स्क्वायर, 30 तक के आपको क्यूब, और 30 तक के आपको टेबल याद होने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ट्रिक कहीं काम नहीं आती। ट्रिक तो कभी शायद 1000 क्वेश्चनों में से 10, 5, 2, 4 क्वेश्चनों में लग जाए। बाकी आपकी मेहनत हमेशा काम लाती है।
आप जितनी मेहनत ट्रिक को याद करने में लगाते हो बेटा, उसकी बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगेगी इस पूरी कहानी को याद करने के लिए, और इससे ज्यादा कभी कहीं पर नहीं पूछा जाता। ये बात ध्यान रखना। कंपटीशन टफ नहीं होता, बस आपने उसको टफ बनाया हुआ है। कंपटीशन टफ नहीं है, कंपटीशन को आपने टफ बनाया। कंपटीशन तो बहुत मजेदार है, बस मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपका जरूर आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्रम तथा गणना करने, गणना का मतलब मैंने कहा कि आपको 4 की गुणा 7 के साथ करनी है, तो आपने कहा 7 चौक 28 होता है। ये 28 कैसे आया? जब आपने 4 की और 7 की गणना करी। मैंने कहा बच्चा 12/3, ये 4 आ गया। 4 कैसे आया? जब आपने 12 और 3 की गणना करी। गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है कि जो भी आप गणना करते हो, जो भी आप सोचते हो, या जो भी आप गुणा भाग जोड़ घटा करते हो, वो सब गणना के अंतर्गत आता है साथियों। तो आपको समझ में आया है ना? चलिए, यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं, संख्या और नंबर क्या होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको इधर की तरफ बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आपका नंबर और संख्या क्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, दो शब्द लिखे हैं, एक अंक और एक संख्या। अंक और संख्या। मैंने कहा कि मुझे भैया 5,520 रुपए दे दो, 5,520 रुपए दे दो। ये एक संख्या है। मैंने कहा साल कौन सा चल रहा है? आपने कहा 2026 चल रहा है। ये एक संख्या, एक नंबर है। आपने कहा कि भैया मुझे क्या कहते हैं, मेरे को ना, मैं बोला 10,205 रुपए दिए थे, वो मुझसे खो गए। तो ये जो नंबर लिखे हैं, ये नंबर है। और अंक क्या होता है? अंक होता है मेरे प्यारे साथियों कि ये कितने डिजिट से मिलकर बना है अंक। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 2 3 4, ये 4 अंक है। इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4, तो कितने अंक हैं? 4 अंक है। इसके अंदर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक। तो मेरे प्यारे साथियों, जो वो अंक होते हैं, है ना, उनकी काउंटिंग को कहते हैं, उनके डिजिट्स को कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल नंबर में कितने अंक है या कितने डिजिट है, तो आप कहोगे 10 डिजिट है। और मोबाइल नंबर क्या है? एक्स, कुछ भी 93 68 वगैरह 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 वगैरह, 10 नंबर, है ना। तो क्या मेरे प्यारे साथियों कि आपको संख्या और अंक में जो डिफरेंस था वो समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उदाहरण के तौर पे हमें बताया गया है 5 एक अंक है और जबकि 345 एक संख्या है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक बात ध्यान रखना, इससे आपके सिलेबस में ना होने की संभावना ज्यादा है, ये आपके सिलेबस में ना हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान, जिस तरह आज के टाइम का सिलेबस चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, ये हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में आकर बैठ जाए और कहे कि अजी हमें सॉल्व करो, सॉरी, कहे कि आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ। आप नहीं कर पाओगे, क्यों? आपको पता ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि कंपटीशन में आ नहीं रहा है, बहुत कम, एक शायद ही कभी एक आध क्वेश्चन आया हो, ये आता नहीं। फिर भी आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का एक मिला जुला रूप होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिला जुला रूप होता है। ये नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का एक मिला जुला रूप है, जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स। ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसको हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे बात करें, मैंने कहा 5, आपको दिमाग में एक छवि बन गई, कोई भी चीज है वो 5 की क्वांटिटी में। मैंने बोला 7, मैंने बोला 12, मैंने बोला 20, ये सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बोला माइनस का 4, मैंने बोला माइनस का 12, माइनस का 8, माइनस का 20, माइनस का 25, माइनस का 25, ये सब रियल नंबर है। मैंने बोला 1/4 माइनस का, मैंने बोला 5/3 माइनस का, मैंने बोला माइनस का 7
सॉरी, क्या कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। जैसे हम बोलूं 7/4, 8/2, 9, ये सब क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मेरे प्यारे साथियों 5i। अब ये i क्या है बताएंगे। जैसे हम बोलूं √3, जैसे हम बोलूं √-1, जैसे हम बोलूं √-2, ये सब नंबर जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, वह सभी नंबर्स हमारे काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबके सब काल्पनिक नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हमारा फॉर्मेट होता है वो क्या है? z बराबर a प्लस ib, है ना। तो इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे? एग्जाम्पल समझेंगे। तो जहां पर a हमारा वास्तविक संख्या है, जैसे मैं बोलूं 5 प्लस i7 या 7i भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं 9 माइनस 7i, या मैं बोलूं कि 2/7 प्लस 3/4i, ये सब हमारे कैसे नंबर हैं? ये सब हमारे इमेजिनरी सॉरी कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो दो चीजों से मिलकर बने हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों अगली पेज पे हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को समझने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। ये दोनों होती क्या है, कि काल्पनिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों वे नंबर वे नंबर वे नंबर वे संख्या जिसे जिसे नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। नंबर लाइन का मतलब बेटा एक ऐसी नंबर जो 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 डॉट 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 और जो अनंत तक जाती है, जो अनंत तक जाती है। ऐसी -1 -2 -3 -4 ऐसे नंबर जो अनंत तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। अब इनके बीच में भी नंबर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर होगा 3/2, जैसे यहाँ पर होगा 5/2, जैसे यहाँ पर होगा 7/2। ध्यान रखना इनके बीच का नंबर निकालना हो, जिसे हम 3.5 कहते हैं, तो आगे और पीछे वाली संख्या को जोड़ दो। जैसे इनके बीच में एक नंबर होगा जो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और बटे में 2 कर देंगे तो वह 4.5 कहलाएगा, इन दोनों के बीच का नंबर। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसके बीच में भी -5/2, इसके बीच में भी -7/2। ये सभी नंबर कैसे नंबर होते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये सभी नंबर आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों। तो वास्तविक संख्याओं में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा मेरे प्यारे साथियों? मेरे प्यारे साथियों जब आप मेहनत कर रहे हैं तो वह मेहनत दिलो जान से करो, हिम्मत से करो। अगर आपने एक बार संकल्प लिया तो उस संकल्प को पूरा करो। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, यहाँ तक कि मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी हमेशा क्या करता था, क्लास में बैठा, क्लास हो, लाइब्रेरी हो, घर पर हो, कहीं पर भी बैठा, और मैंने बड़े हिसाब से एक टाइम टेबल बनाया। फिर मैंने उस टाइम टेबल को उसी दिन फॉलो करने के लिए पूरी हिम्मत लगाई, और नेक्स्ट डे मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझसे ये टाइम टेबल फॉलो रियलाइज नहीं हुआ, एक्चुअल में मेरे माइंड ने उससे कहा कि तेरे बस की नहीं है। सबसे पहले यहाँ की जीत करनी है, सबसे पहले मन में ये हौसला बनाना है कि अगर ये मैंने बनाया है तो कल क्या सोचकर बनाया था, टाइम टेबल।
इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, हिम्मत से काम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर आपने पहले ही मन में ये ठान लिया कि मुझसे ना हो पाएगा, तो मेरे भाई कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। मेरे भाइयों, आपको खुद अपनी मेहनत अपने हाथ से करनी होगी। जो भी मैं करा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, इसको अपनी एक फेयर कॉपी लो, रफ कॉपी लो, इसमें रेगुलर नोट्स बनाओ मेरे प्यारे साथियों। जब तक नोट्स नहीं बनेंगे, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। आज आपने चलो क्लास ले ली, कल आप कंफ्यूज हो गए कि हाँ जी वास्तविक संख्या क्या है, तो आप पूरी क्लास खोल कर देखोगे, ये 2 पन्ने पलटोगे, अच्छे यहाँ पर वास्तविक संख्या है, और उसको वहीं से समझ लोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, नोट्स जरूर बनाना। नोट्स ही आपको आपकी सफलता की पहली सीढ़ी जो होता है वो आपके नोट्स होते हैं। अगली बार उन नोट्स को मॉडिफाई करो कि हाँ भाई ये चीजें एग्जाम में आई थी, ये चीजें एग्जाम में आई थी और भैया ने या गुरु ने या किसी ने हमें नहीं कराई। अरे नहीं कराई तो क्या हुआ, आप उसको अब की बार नोट डाउन कर लो कि जिंदगी में अगर अब ये ऑप्शन कभी आ जाए तो आपके हाथ से छूट ना पाए। मेरे प्यारे साथियों, पहले तो मैं ऐसी कोई नौबत छोड़ूंगा नहीं, और अगर गलती से छूट भी गई तो आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी और आप ऑप्शंस को एनालाइज करके आप सटीक आंसर दे पाओगे। चलो कोई नहीं, पर हौसला अगर बनाया है पढ़ाई का, तो मेरे भाई सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि हर किसी का अपना एक धर्म होता है। जिस तरह से एक पुजारी का धर्म है पूजा करना, जिस तरह से एक किसान का धर्म है खेती करना, उसी तरह से एक स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना मेरे प्यारे साथियों। अगर आपके माँ बाप आपको विश्वास के साथ लाइब्रेरी में भेजते हैं पढ़ने के लिए या स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनके विश्वास को अटूट रखें और आप उनके विश्वास की डोर पर अच्छे से चलें, टूटने ना दें। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं उस डोर को आपसे टूटने नहीं दूंगा। मेहनत से पढ़िए और आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं काल्पनिक संख्या की तरफ। काल्पनिक संख्या क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया, वे संख्या जिनका एक्चुअल में कोई मान नहीं होता, जिनका एक्चुअल में कोई मान नहीं होता, जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे साथियों? आयोटा से। जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, वे संख्या जिसे जिसे नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। मेरे भाई समझ में आई? जैसे 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 मैं बोलूं -1, जैसे -3, जैसे -2, जैसे -5 etc। बेटा अभी हमने इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर्स के अंदर आयोटा को पढ़ा था। आयोटा की वैल्यू होती है -1, वो भी अंडर रूट। मेरे प्यारे साथियों, ये एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना। आई की वैल्यू होती है -1। अगर मैं आई स्क्वायर कर दूं तो यानी कि अंडर रूट -1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जो अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2 और उसकी पावर हमने चढ़ा दी 2। आपको पता है अगर घात की घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है मेरे प्यारे साथी। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी -1। तो यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे साथियों? -1 है मेरे प्यारे साथियों। कितनी है? -1 है मेरे प्यारे साथियों। तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही होगी? अब आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? अगर है तो मुझे बताओ। अगर मैं आई की पावर 4 कर दूं मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों ये आई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने आई स्क्वायर की वैल्यू -1 निकाली थी। और मेरे प्यारे साथियों, जहां तक मुझे पता है, आपको मैंने अभी तक बताया है कि -1 यानी कि माइनस की पावर अगर इवन है, अगर माइनस की पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, और अगर माइनस की पावर ऑड है
तो रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। तो ये इवन पावर है यानी कि समघात है तो रिजल्ट मिलेगा +1। तो यानी कि i की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी? +1। इन वैल्यूज को हमेशा याद रखना, भूलने की कोशिश मत करना मेरे प्यारे साथियों। तो क्या यहाँ तक की कहानी अब आपको समझ में आई कि काल्पनिक नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। अभी तक जितनी भी संख्याएं हमने देखी हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं जैसे √-1, √-3, √-2, √-5, √-1, जिसके अंडर रूट में माइनस शब्द आ जाए हम उसको रिप्रेजेंट, हम उसको बना नहीं सकते, उस नंबर को हम इस लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथी। उसको हमें लिखना पड़ता है आयोटा के रूप में। जैसे मैंने यहाँ पे बात करूं तो इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? आयोटा की। तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं। अब हम वास्तविक संख्या को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्योंकि काल्पनिक संख्या यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हमारी वास्तविक संख्या जो होती है वो दो पार्ट्स में टूट, में संख्या दूसरी रेशनल है, पहली रेशनल है, दूसरी इरेशनल है। पहली रेशनल नंबर, दूसरा इनरेशनल नंबर। मेरे प्यारे साथियों रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं पहले ये बताइए? क्या जो मैंने अभी तक आपको पीछे बताया था क्या वो आपको समझ में आया मेरे प्यारे साथी? अगर समझ में आया है तो मेरे प्यारे साथियों लाइक करना, कमेंट करना और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना मेरे प्यारे साथी। ठीक है, परिमेय संख्याएं वे होती हैं, ये वे संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0। बस जो q है मेरे प्यारे साथियों वह 0 नहीं होना चाहिए। वह क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, बस नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जैसे हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा 5/7, जैसे मैंने बात करा 5/2, जैसे मैं बात करूं 2/4, जैसे मैं बात करूं 7/3, सब के सब कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं बात करूं 5/1, 0 नहीं होना चाहिए कुछ भी हो। 5/1 का तो मतलब 5 ही होता है। जैसे मैं बोलूं 7/1 उसका मतलब भी 7 होता है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक कि 0 भी किसमें आएगी? परिमेय संख्या में आएगी। क्यों? क्योंकि 0/1 का मतलब 0 होता है, बस 0/0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नॉन डिटरमाइंड कंडीशन है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते। समझ में मेरे बात आई प्यारे साथियों? है ना, इसको हम बता नहीं सकते। बाकी 1/0 की वैल्यू अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है मेरे प्यारे साथियों। इसका कोई रोल नहीं है, अभी इसको रफी कर देते हैं। तो क्या परिमेय संख्या आपको समझ में आई या नहीं आई? बस इतना सा मुझे बताने का कष्ट करेंगे। क्या परिमेय संख्या आपको समझ में आई या नहीं आई? बस इतनी सी बात मुझे बताने का कष्ट करो मेरे प्यारे साथी। आ गई? ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने कहीं पर भी q को 0 नहीं लिया है। तो वे सभी संख्याएं मेरे प्यारे साथियों कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता।
समझ में आई मेरे प्यारे साथियों इस बात को, जिसे P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इनका कोई निश्चित मान नहीं होता। जैसे √2, जैसे √3। अगर मैं कहने लगूं √4 तो उसका बेटा एक निश्चित मान है 2। कितना है? 2। अगर मैं √2 की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों √2 की वैल्यू होती है 1.141। इस तरीके से चलती चली जाती है। अगर मैं √3 की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों √3 की वैल्यू 1.732 डॉट 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 वो भी इस तरीके से चलती चली जाती है। इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। √4 की फिक्स वैल्यू होती है, √5 की नहीं होती फिक्स वैल्यू, है ना। √6 की फिक्स वैल्यू होती बिल्कुल भी। तो बेटा √ किसकी वैल्यू है? 9 की फिक्स वैल्यू है 3। √8 की फिक्स वैल्यू है मेरे साथियों 8 की। ठीक है, तो इसी तरीके से जिनके फिक्स वैल्यू नहीं होती, 8 की भी नहीं होती, तो वो सब के सब कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। यानी कि जिनकी कोई सीमा ना हो, जिनकी कोई सीमा ना हो, और जिनकी सीमा हो वो परिमेय, और जिनकी सीमा ना हो वे अपरिमेय। जो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं वो परिमेय, जो नहीं चल रहे हैं वो अपरिमेय। क्या मेरे साथियों आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? बस इतना सा बताएंगे कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई। मेरे प्यारे साथियों जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए, एक सेकंड। तो यहाँ तक की कहानी क्या आपको समझ में आई मेरे प्यारे साथियों? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, परिमेय संख्या दो भागों में टूटी होती है, एक पूर्णांक और एक भिन्न। मेरे प्यारे साथियों एक पूर्णांक में तोड़ा जाता है और एक भिन्न में तोड़ा जाता है। मेरे प्यारे साथियों पूर्णांक पूर्णांक आपने अच्छे से पढ़े होंगे। पूर्णांक होते हैं आपके इंटीजर्स। क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर वे सभी संख्याएं जो 0, +1, +2, +3, +4 डॉट 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 अनंत तक, प्लस अनंत तक। ऐसी -1, -2, -3, -4 और ऐसी अनंत तक। तो वे सभी नंबर केवल और केवल फ्रैक्शन वैल्यू को छोड़कर इंटीजर्स कहलाते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू वे सभी संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें अंश और कहलाती है। वह सभी संख्याएं आपकी भिन्न कहलाती हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? पूर्णांक में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो होता है। पूर्णांक में आपके यानी कि इंटीजर्स में तीन तरीके के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। मेरे प्यारे साथियों क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे सभी नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होकर +-1, +-2, +-3, +-4 डॉट 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 प्लस अनंत, इनफाइनाइट। क्या बात समझ में आई? और भिन्न क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? भिन्न भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा भिन्न होता है? एक होता है हमारा एक सेकेंड, एक होता है हमारा उचित भिन्न, एक होता है हमारा अनुचित भिन्न। एक होता है हमारा उचित, एक होता है हमारा अनुचित भिन्न। ठीक है, बताते हैं। तो जैसे मैं अगर कहूं 5/7 और एक मैं कहूं 7/5, तो मेरे प्यारे साथियों इनमें से एक उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो जितने भी ये भिन्न होते हैं
जितने भी भिन्न होते हैं सब के सब अंश और हर में लिखे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे मेरे प्यारे साथियों, जैसे 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 माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, जैसे प्लस का 7/4 और माइनस का 7/4। तो जितने भी अंश और हर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों? भिन्न कहलाते हैं। तो क्या आपको भिन्न समझ में आया कि भिन्न क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? क्या आपको भिन्न समझ में आया? क्या आपको पूर्णांक समझ में आए? पूर्णांक हमारे इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव और विद हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाती है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नेगेटिव में वो वैल्यू घटती जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव में बढ़ती जाती है और नेगेटिव में घटती जाती है। तो अगर मैं एक बात कहूं कि मेरे प्यारे साथियों प्लस का 50 और माइनस के 50 में कौन सबसे छोटा है, तो आप बताएंगे माइनस का 50 सबसे छोटा है। अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस के 4 और माइनस के 5 में कौन सबसे छोटा है, तो मेरे प्यारे साथियों एक्चुअल में जो बड़ा लगता है वही सबसे छोटा होता है। का 16, माइनस का 20 और माइनस का 17, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब आता हुआ यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा रखा जाएगा, फिर उससे बड़ा रखा जाएगा, फिर उससे बड़ा रखा जाएगा। तो ये आरोही क्रम है यानी कि बढ़ता क्रम है। मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आगे चलते हैं, नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पूर्णांक, पूर्णांक भी दो तरीके के हमने बताए हैं। एक हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, और एक हमारी नेगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या। बेटा होल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि 0, जैसे मेरे प्यारे साथियों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। वो भी कैसा बेटे प्यारे भाई? प्लस का इनफाइनाइट। तो होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था पूर्णांक हमारे 0, बात समझ में आई? तो वो तुम्हारे इंटीजर्स होते हैं यानी कि पूर्णांक होते हैं वो प्लस माइनस में 0 सहित होते हैं, और जो तुम्हारे होल नंबर्स होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो 0 से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब ऋणात्मक संख्या क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? वे संख्या जो नेगेटिव, वे संख्याएं जो -1 से शुरू होकर माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो जैसे मेरे प्यारे साथियों -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो क्या मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई? क्या मेरे प्यारे साथियों क्या आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई? अगर आई है तो अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देखे हैं तो मेरे प्यारे साथियों एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं। आगे आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे साथियों कि पूर्णांक भी दो भागों में टूटा हुआ है। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा 0 यानी कि शून्य। मेरे प्यारे साथियों जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या नेचुरल नंबर होते हैं ये वे संख्याएं होती हैं जो +1 से
+1 से प्लस अनंत तक जाती है। जैसे 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 +1, जैसे +1, +2, +3, +4 और डॉट 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 इनफाइनाइट, वो भी प्लस। तो यानी कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस है। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। शून्य मेरे भाई कोई बताने वाली बात नहीं है, शून्य शून्य होती है, यानी कि जीरो होती है। तो क्या यहाँ तक की कहानी अभी आपको समझ में आई मेरे प्यारे साथियों? आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जिनको हमने 1 2 3 4 5 6 7 पहुंचाया था। उन्होंने ही सबसे पहला टॉपिक आता है सम संख्याओं का। सम संख्याएं, सम संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे सिर्फ आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत। क्या मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको सम संख्याएं समझ में आई? कोई भी जो 2 से कटती हो या जिसका लास्ट का यूनिट डिजिट 2 से विभाजित हो, जैसे मैं बोलूं 786 या मैं बोलूं 778 या जैसे मैं बोलूं 998, बस लास्ट की यूनिट डिजिट 2 के पहाड़े में आती हो, वो सब की सब सम संख्याएं होती हैं। वह सब की सब कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे साथियों। कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। मेरे साथियों, क्या आपको सम संख्याओं में कोई दिक्कत महसूस हुई? चलिए आगे चलते हैं। विषम संख्याएं, वे संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, जो ये संख्या नहीं है वो ये संख्या है, जो ये संख्या नहीं है वह ये संख्याएं हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 3 5 7 9 और 11 13, ठीक है, 15, ठीक है, 17 और 19 21 और ऐसे चलते चले जाएंगे मेरे प्यारे साथियों अनंत तक। तो कोई दिक्कत यहाँ तक की कहानी? यहाँ तक की सम संख्या और विषम संख्या तो हमने बचपन से पढ़ी है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अभाज्य क्या होते हैं? तो ये वे संख्याएं हैं मेरे प्यारे साथियों, अभाज्य जो है ये वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं होती हैं जो एक से व स्वयं से विभाज्य हो जाती हैं, स्वयं से विभाज्य हो जाती है। स्वयं से, भाई साहब ये 2 कंडीशन अवश्य लगनी चाहिए। वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, जैसे अगर मैं बोलूं 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है, यस एंड नो। क्या मैं बोलूं मेरे प्यारे साथियों 3 1 से भी कटती है, 2 3 से भी कटती है और किसी से भी। जैसे मैं बोलूं 5 1 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी और किसी से कटती है? नहीं कटती। और किसी के टेबल में आती है या किसी के पहाड़े में आती है? 7। क्या 1 के और 7 के अलावा किसी और से भाज्य है या किसी और से कटता है? क्या मेरे प्यारे साथियों? नो। एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। तो मैंने बोला था सिर्फ जो 1 से भाज्य हो और अपने आप से भाज्य हो और किसी से भाज्य ना हो, तो इसका मतलब 9 हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे एग्जांपल में 11 13 17 19 23 29
ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और लिख दो 31, ठीक है, और तुम्हारा 37 है ना, 39, 41, ये सब क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। इसके बारे में अगले टॉपिक पे और थोड़ा सा बात बताई जाएगी, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, भाज्य संख्याएं क्या होती है? मेरे प्यारे साथियों, भाज्य संख्याएं क्या होती है? क्या अभी आपने अभाज्य पढ़ लिया? अब हम भाज्य की बात करते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें कम से कम 3 संख्याओं के द्वारा विभाज्य किया जाए। वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें कम से कम 3 संख्याओं द्वारा काटा जा सकता हो, भाज्य कहलाते हैं। भाज्य कहलाते हैं। जैसे सबसे पहला भाज्य होता है हमारा 4। अब कहोगे गुरुजी 2 क्यों ना लिखा, 3 क्यों ना लिखा? मेरे प्यारे साथियों, एक तो है ही नहीं, ना भाज्य ना अभाज्य। एक तो एक ऐसा संख्या है, ना तो वो भाज्य है ना वो अभाज्य है। समझ में बात आई? दूसरी बात करते हैं 2 की, तो मेरे प्यारे साथियों, क्या 2 तो अभाज्य संख्या है या नहीं है? बात करते हैं 3 की, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। तो बचा क्या मेरे प्यारे साथियों? 4। 4 के 3 गुणनखंड होते हैं मेरे प्यारे साथियों, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। तो क्या 4 अभाज्य संख्या है? भाज्य, हाँ जी बिल्कुल है। क्या मेरे प्यारे साथियों 6 भाज्य संख्या है? 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। मैंने बोला कम से कम 3 से कटे, ज्यादा से ज्यादा तो कितनों से भी कट जाए उसे उसके भाड़े कहते हैं, ठीक है। क्या मेरे प्यारे साथियों 8 ले सकते हैं, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ में हो गया होगा भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो सबसे कटे, है ना। सबसे का मतलब है जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, कम से कम 3 संख्याओं से काटा जा सके या 3 संख्याओं से भाज्य किया जा सके। तो क्या मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक की कहानी में अभी तक आपको कोई दिक्कत परेशानी लग रही है मेरे प्यारे साथियों? अगर लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे कहना कि हाँ भैया हमें दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक की कहानी में? चलिए आगे चलते हैं सह अभाज्य के ऊपर। सह अभाज्य संख्या, तो मेरे प्यारे साथियों इसका और भी आसान सा पॉइंट है, तो युग्म, वे संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 होता है क्या कहलाती है? सह अभाज्य कहलाती है। सह अभाज्य कहलाती है। जैसे मैं बोलूं 2 और 5, क्या मेरे भाइयों इनका HCF 1 होगा या नहीं होगा? बस इतना आपको बताना है। 2 और 5 क्या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा गुरुजी, आपने कहा है तो होगा। ठीक है, मैं कहूं कि मेरे प्यारे साथियों 3 और 7, क्या इनका HCF 1 है या नहीं? क्या इनका HCF 1 है या नहीं है मेरे प्यारे साथियों? बस इतना बताएंगे। जैसे मैं बोलूं 15 और 22, क्या मेरे प्यारे साथियों इनका HCF 1 है या नहीं? HCF 1 आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों। अगर HCF 1 नहीं आया तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं, क्या मेरे को आगे का पॉइंट समझाते हैं। जैसे मैं बोलूं 7 और 12, क्या इनका HCF 1 है या नहीं? ये मत देखना कि भैया ये तो कुछ और है, ये तो सम संख्या। HCF 1 होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है मेरे प्यारे साथियों। सह अभाज्य संख्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। फिर से मैं एक बार और आपको जरा पूरी कहानी समझा देता हूँ। सम संख्याएं सिर्फ आपको 2 का टेबल याद करना है, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, ये विषम संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो। इसके एग्जांपल 2 4 6 8, इसका एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से और स्वयं से विभाज्य हों, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 2 3 5 7, ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या है।
भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी संख्याओं से कट जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 4 1 2 और 4 से कटता है, 6 1 2 3 6 से कटता है, 8 1 2 4 8 से कटता है। मेरे प्यारे साथियों, HCF यानी कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे जिनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 5 का HCF 1 होता है, 3 और 7 का HCF 1 होता है, 15 और 22 का HCF 1 होता है, 7 और 12 का HCF 1 होता है। तो क्या मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कुछ पॉइंट है वो भी मैं आगे चलते चलते धीरे धीरे और क्लियर करूंगा, क्रिस्टल करूंगा। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो इनमें से सिर्फ आपको प्राकृतिक संख्या बतानी। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5। ना तो इसमें नेगेटिव आए, ना इसमें जीरो आया, ना इसमें भिन्न आई। तो क्या मेरे भाइयों इसका आंसर सी होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों? क्या इसका आंसर सी होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों? क्या इसका आंसर 5 है या नहीं? कमेंट में मेरे क्वेश्चन को करने से पहले आपको आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या है, होल नंबर है? मैंने आपको नेचुरल होल नंबर में बताया था, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है 0 1 2 3 4। क्या मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आया कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ना तो इसमें माइनस का 5 आया, ना मेरे प्यारे साथियों माइनस का 1 आया, और ना ही इसमें भिन्न आया। तो इसमें आया मेरे प्यारे साथियों 0। तो क्या इसका आंसर बी होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों? अगर मेरे साथियों भिन्न है तो बात समझिए, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्ण यानी कि इंटीजर है? भैया मेरे इंटीजर बताना है, इंटीजर। मैंने अभी आपको इंटीजर बताया था कि मेरे प्यारे साथियों 0 से +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, ऐसी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत, ये सब इंटीजर है। तो क्या इसमें आपको कहीं पे 3/5 देखने के लिए मिला, √2 देखने के लिए मिला, 2.5 देखने के लिए मिला, क्या देखने के लिए मिला? -8 देखने के लिए मिला। तो क्या मेरे प्यारे साथियों एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ रही है? तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जरूर करना मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है? हमें परिमेय संख्या बतानी है, रेशनल नंबर बताना है मेरे प्यारे साथियों। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखो मेरे प्यारे साथियों, √5 √3 तो बिल्कुल नहीं है। अब अगर मैं पाई की बात करूं और 22/7 की बात करूं, तो 22/7 जो होता है वो मेरे भाई परिमेय होता है। कैसा होता है? परिमेय संख्या होती है। समझना इन दोनों में डिफरेंस। आज तुम्हें इन दोनों के डिफरेंस की कहानी समझाते हैं। 22 और इसकी एक वैल्यू आती है 22/7। मेरे प्यारे साथियों, जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है, परिमेय रेशनल नंबर है। लेकिन जो पाई है वो हमारा अपरिमेय है। आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, पाई की अभी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हमें प्राप्त, एग्जैक्ट वैल्यू अभी हमें पाई की मिली ही नहीं है। पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है। कभी आप दिमाग में लेकर बैठे हो कि गुरुजी पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो मेरे प्यारे साथियों 22/7 इसकी वैल्यू 100% नहीं, इसकी ये वैल्यू अनुमानित होती है अनुमानित होती है, यानी कि इसकी ये वैल्यू मानी हुई होती है। तो मेरे प्यारे साथियों 22/7 परिमेय होगा और पाई हमारा अपरिमेय होगा। ये अनलिमिटेड भागे जाता है, अनलिमिटेड, रुकता नहीं है, चलता जाता है, चलता जाता है ना। तो परिमेय संख्या भी हमारी पाई भी नहीं है, तो बचा क्या? सी फॉर कैट हमारा आंसर होगा, सी। तो क्या मेरे प्यारे साथियों चौथा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बताइए जिसकी कोई बाउंडेशन ना हो। भैया सबसे पहले माइनस का चार्ट तो नहीं होगा, ये तो रेशियो तो इंटीजर्स में आ जाएगा, माइनस इंटीजर। मेरे भाई 0.25 भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या आ जाएगा, एक निश्चित संख्या में पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएगा। मेरे भाई अपरिमेय संख्या जिसको p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसको p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये तो लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ये तो लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका मतलब कौन सा बचा, आंसर सी ऑप्शन बचा, C4 कैट। तो क्या मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन समझ में आया। तो वह नंबर जिसको p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसको p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन्होंने कहा है वास्तविक संख्या कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों मैंने बताया था वास्तविक संख्या जो हमारे सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो दो पार्टों से मिलकर बने होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनते हैं कौन से, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसमें से a जो है वो हमारा रियल नंबर है और आई बी जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इन्हें पूछा है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर a की वैल्यू, जहां पर भी आई आ रहा हो उस ऑप्शन को सबसे पहले काटो। मैंने आपको ये बताया था कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, तो जिसके अंडर रूट में माइनस आ रहा है उसे भी काटो, जिसमें माइनस नहीं आ रहा उसको आंसर लगाओ, वही आपका रियल नंबर होगा मेरे प्यारे साथियों, वही आपका रियल नंबर होगा मेरे प्यारे साथियों। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया। कमेंट में यस और नॉट जरूर लिखना मेरे प्यारे साथियों, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जरूर बताना कि हाँ भैया आपसे गड़बड़ हो गई, मेरे भाई आपसे गड़बड़ हो गई, मेरे दोस्त आपसे गड़बड़। बाकी कोशिश यही है कि गड़बड़ ना हो मेरे प्यारे साथियों, और आपकी मेहनत यहाँ पर रंग लाएगी। और मुझे लास्ट में जरूर बताना कि मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं इस पीडीएफ में, तो मेरे प्यारे साथियों जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ईमानदारी से सही हुए हैं मेरे प्यारे साथियों। फिर से देखिए मेरे प्यारे साथियों, काल्पनिक नंबर यानी कि इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बताया जिसमें भी आयोटा लगा हो या अंडर रूट में माइनस हो, वो है सभी क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो मेरे भाई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसमें है, पहले में है। तो सातवें का ए आंसर है मेरे प्यारे साथियों। क्या क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, जरा कमेंट में जरूर बताते चले। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया रियल नंबर हो और इमेजिनरी नंबर हो उससे बनकर बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका तो आंसर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर क्या बचा, ए आंसर बचा। मेरे प्यारे साथियों सवाल समझ में आ रहे हैं अच्छे से, आगे चलते हैं। इनमें से पूछा है सम संख्या। क्या मेरे प्यारे साथियों दो का पहाड़ा याद है ना, है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, क्या ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या है बी आपकी 24। ये तो नर्सरी केजी का क्वेश्चन आ गया। आगे चलते हैं, विषम संख्या है, क्या 50 दो के पहाड़े में आता है, क्या 40 दो के पहाड़े में आता है, ए भी आता है पर 27 दो के पहाड़े में नहीं आता, आंसर सी। आगे चलते हैं, अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे साथियों अभाज्य संख्या मैंने अभी आपको लिखवाई थी, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें और बताते हैं, ठीक है, आपको याद रखने योग्य है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य मध्य कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। तो मेरे भाई 1 से लेकर 100 के मध्य आती है हमारी 25 अभाज्य संख्या। कितनी आती है, 25 अभाज्य संख्या। 1 से 50 के मध्य मध्य आती है मेरे भाई 15 अभाज्य संख्या। 50 से 100 के मध्य कितनी आ जाएंगी मेरे भाई 10 होंगी। तो इन पॉइंटों को जरूर याद रखना, जरूर याद रखना। एक बात और कि 1 से 200 के मध्य कितनी होंगी, 1 से 200 के मध्य होती है हमारी 45, एक सेकंड, 45 46, एक सेकंड एकदम ध्यान, हाँ 46 होती है मेरे प्यारे साथी। कितनी होती है, 46 होती है।
आपसे पूछे कि 100 से 200 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, तो मेरे प्यारे साथियों 1 से 100 तक 25 और 100 से लेकर 200 तक 46, तो कुल मिला के कितनी बच गई? 21 बची। तो क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछ ले एक क्वेश्चन और कि 1 से लेकर 150 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, जरा मुझे बताइए। क्या मेरे प्यारे साथी कुछ बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या हो सकती है? पहले मुझे पता चला कि इतनी होती है, कहां तक? 1 से लेकर 100 तक, और उससे आगे जो होती है वो 10 और होती है, तो मेरे प्यारे साथियों 35 हो जाती है 1 से लेकर 150 तक के बीच में प्राइम नंबर। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे साथियों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों 2 होती है। सॉरी, कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों? 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भी हो और अभाज्य भी होती, सबसे छोटी भाज्य सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों 2। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। क्या आप ध्यान दीजिए, क्या मेरा जो 15 है, 15 हमारा 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। मैंने बोला अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या होती है जो 1 से व स्वयं से विभाज्य। तो मेरे प्यारे साथियों 21 की बात करें तो 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। 35 की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है और 35 से भी कटता है, तो ये भी गया। सिर्फ एक 29 है जो 1 से और स्वयं से कटता है। तो क्या इस एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ में आई अच्छे से? ये सब पॉइंट आपको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलेंगे और भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते चलेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं। आगे आया कि क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त संख्या है? मेरे प्यारे साथियों बहुत ही प्यारे, देखो संयुक्त संख्या बोले तो उसे हम भाज्य संख्या भी बोलते हैं। भाज्य, अभाज्य नहीं, भाज्य, भाज्य को ही तो संयुक्त संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों अगर देखोगे तो ये 1 से और स्वयं से कटता है, ये भी अगर देखोगे तो 1 से और स्वयं से कटता है, और इसको भी देखेंगे तो ये भी 1 से और स्वयं से कटता है, तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी बची? भाज्य। ये तो यही हमारी संयुक्त संख्या होगी। तो संयुक्त संख्या को ही हम भाज्य संख्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त संख्या को ही हम भाज्य संख्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? अगले क्वेश्चन, एक किस प्रकार की संख्या है? मेरे प्यारे साथियों मैंने आपसे बताया ये तो ना तो अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हमारी 2, 3 से और शुरू होती हैं। जो हमारी अभाज्य संख्या है वो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से शुरू होती है। जो हमारी संयुक्त संख्या यानी कि भाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है मेरे प्यारे भाई? 4 से शुरू होती है, 4 और 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है? हमारी संयुक्त संख्या है। बेटा सम संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्या इन सब में कहीं भी आपको एक दिखाई दिया? तो एक ना तो भाज्य है ना संयुक्त है, यानी कि अभाज्य है, भाज्य और ना ही भाज्य, भाज्य और अभाज्य वो कुछ नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका आंसर होगा सही आंसर सी आंसर। तो आंसर 13 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? सी आंसर हो गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? सबसे छोटी प्राकृतिक, नेचुरल नंबर की बात करी गई है। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया 1 से शुरू होता है मेरे प्यारे साथियों, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो क्या मेरे प्यारे साथियों इसमें जीरो भी नहीं है, माइनस भी नहीं है और 2 सबसे छोटी नहीं है। तो सबसे छोटी आंसर कौन सा होगा? बी, यानी कि सबसे छोटी संख्या होगी 1। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण 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 मेरे प्यारे साथियों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब होल नंबर, और होल नंबर मैंने आपको बताए थे 0 से शुरू होते हैं मेरे प्यारे साथियों, 0 से शुरू होते हैं। तो 0 से शुरू होते हैं, कोई दिक्कत मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक की कहानी में? आगे चलते हैं। परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि जिसकी बाउंडेशन ना बने,
जिसकी बाउंडेशन ना बने मेरे प्यारे साथियों, जिसकी बाउंडेशन ना बने, जिसकी कोई लिमिट ना हो, परिमेय संख्या वे होती है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सी है, जरा फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। परिमेय परिमेय संख्या वे होती है जिसको p बटे q के रूप में लिखा जाए, और अपरिमेय कौन सी, जिसको p बटे q की फॉर्म में, अपरिमेय कौन सी, अपरिमेय अपरिमेय कौन सी, जिसको p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो क्या मेरे साथियों ये p बटे q की फॉर्म में, तो उन्होंने पूछा अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय नहीं है ना। 0.5 को क्या पॉइंट हटा के नीचे 10 बढ़ा दूं, क्या इसको हम 1/2 की नहीं लिख पा रहे, लिख पा रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। माइनस का 8, क्या मैं माइनस के 8/1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बच गया, सी फॉर कैट आपका। तो क्या मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन का आंसर समझ में आया अच्छे से, आगे चलते हैं। आई स्क्वायर बहुत अच्छे से बताई थी, आई की वैल्यू होती है √-1। तो मेरे प्यारे साथियों आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √-1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे प्यारे साथियों माइनस का 1 आएगा, तो आंसर है इसका माइनस का 1, ये भी नहीं है, ये भी। तो क्या समझ में आई मेरे प्यारे साथियों। और हाँ मेरे प्यारे साथियों i3 की अगर हम बात करें तो क्या मैं इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ। मेरे प्यारे साथियों आई स्क्वायर की वैल्यू -1 निकाली थी, ये आई हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस आई आएगा, तो यानी कि आई की पावर 3 की वैल्यू होती है -i, क्या होती है -i। ठीक है मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन्होंने कहा है कि 7 + 0i, 7 + 0i ये एक कैसा नंबर है। मेरे प्यारे साथियों इसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों है ना, तो हम इसे केवल काल्पनिक नहीं बोल सकते, केवल काल्पनिक नहीं बोल सकते, अपरिमेय परिमेय की तो बात ही नहीं है। तो ये सम्मिश्र संख्या और वास्तविक संख्या का एक मिला जुला रूप है। ये सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और वास्तविक नंबर, वैसे इसका कोई अर्थ नहीं बनता, इसका अगर अर्थ नहीं है तो ये काल्पनिक तो हुआ ही नहीं। 7 बचा है तो 7 में सम्मिश्र संख्या और वास्तविक संख्या हो सकती है। तो क्या मेरे प्यारे साथियों समझ में बात आई, आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन। इनने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। मेरे प्यारे तो मैंने आपको पूर्णांक बताया था, पूर्णांक मैंने आपको बताया था, जरा फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं बार बार आपको इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको चीजें क्रिस्टल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों पूर्णांक को हम 3 भागों में तोड़ते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक और जीरो। पॉजिटिव का मतलब प्लस के 1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक, नेगेटिव का मतलब है -1 से लेकर नेगेटिव के इनफाइनाइट तक, और जीरो आपका जीरो होता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसने पूछा है धनात्मक पूर्णांक, तो फिर मेरे प्यारे साथियों जीरो भी हटेगा, -9 भी हटेगा, -12 भी हटेगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 12। आंसर होगा इसका सी। चलिए मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे, और ये आपका होमवर्क भी होगा, इसका आंसर मेरे कमेंट में जरूर आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ये आपकी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन रहा है। और तो मेरे प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों ये क्लास अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ में जरूर शेयर करना और अपने स्टेटस पे लगाना। अगर आप मुझे भाई मानते हो या अपना गुरु मानते हो या जो भी मानते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे प्यारे साथियों। और हमारी क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।